अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। इससे पहले भी मैं आपको एक अमल बता चुका हूँ मोहब्बत का, लेकिन एक बात ज़ेरे ज़हन रखिए, मैं जो बताता हूँ अमलियात मोहब्बत के या दीनी उमूर के लिए, अमलियात उन्हीं की कामयाब है जो लोग सोम व सलात के पाबंद हैं, जिनकी नमाज़ें मुकम्मल हैं, जो रोज़े मुकम्मल रखते हैं, वक्त पर ज़कात भी देते हैं और वक्त पर सदक़ात भी देते हैं, क्योंकि सदक़ा एक ऐसी चीज़ है जो आपको नागहानी आफ़ात व बलैयात से बचाता है। इवन हत्ता कि इतना तक कहा गया है, दीनी की कुतुब में बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि नागहानी मौत तक से सदका आपकी हिफाजत फरमाता है। आज भी मैं आपको एक अमल अल हुब, मोहब्बत से मुताल्लिक़ा अमल। लोग मोहब्बत के अमल तो पढ़ने चल देते हैं और मेरे पास अक्सर कॉल्स भी आती हैं, लोगों के वो भी आते हैं। बड़ा मसला चल रहा है कि वो लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू। बड़ा अजीब और गरीब ये वो चीज़ें हैं जो पूरी कौम को गारत करने वाली हैं। और ये मेरे अपने खुद ज़ाती तजुर्बात हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों ने इस तरह के रिश्ते किए और वो बड़े फ़ख्रिया ये बात कहते हैं कि हम उसको दाखिले इस्लाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, आप उसे दाखिले इस्लाम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए उससे निकाह करने से पहले, क्योंकि जब आप उससे निकाह करेंगे या आप उसको दाखिले इस्लाम करेंगे, उसे कलिमा तैयबा शहादत कहलवाएंगे, उसके बाद की अगली नमाज उस पर फ़र्ज होगी और नमाज उसे आती नहीं। बेशुमार मेरे अपने ख़ानदान के ही अफराद हैं जिन्हें मैंने देखा कि जिन्होंने न तो नमाजें शुरू की और ना ही मज़हब इस्लाम की पैरवी की, दीगर ज़ातों से आकर उनकी शादियां हो गई मुसलमान लड़ बच्चों के साथ। ये आप खुद बताएं कि जब जिस औरत को खुद दीन नहीं आता, वो अपने बच्चे को क्या दीन सिखाएगी। इस तरह के जो ये मसले चल रहे हैं, खुदारा इन चीज़ों से इज्तनाब करें, बचें और दूर रहें। यह कौम के लिए भी बेहतर है। और अगर आप ये चाहते ही हैं, वाकई में आपके दिल में ऐसा कुछ है, तो आप सबसे पहला काम तो ये करें कि उसे अपना दीन, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है शहादत कहलवाने से पहले, कि आप उसे नमाज ज़रूर सिखा दें। नमाज मज़हब इस्लाम का एक ऐसा मजबूत सुतून है जिस पर पूरे इस्लाम के, यूं आप समझ लें कि ये पूरी दुनिया के सामने नुमायां करता है कि ये शख्स मुसलमान है। वरना आज के ज़माने में तो सभी क्लीन शेव हैं, सभी जीन्स शर्टों में हैं, तो ये इम्तियाज़ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो बंदा जब मस्जिद में आता है या घर पे अपने मुसल्ले पे खड़ा दिखाई देता है, तो इस बात की सीधे सीधे ऐलान हो जाता है कि ये मोमिन है। नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करें और बेमेल शादियों से बचें और अपने सबसे पहले अपने करियर को बनाएं। जब आप किसी लायक हो जाएं तो किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि आने वाले की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे होगी। कोई ऐसी हरकत ना करें जो आपके लिए परेशानी का सबब बने। अमल अल हुब, मोहब्बत के अमलियात में एक ख़ास चीज़ होती है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब कहा जाता है तो इसमें सबसे आखिर में एक अल्फाज आता है मीम, और उधर अल्हम्दुलिल्लाह में एक अलिफ आता है। लेकिन जब इसे मिलाकर मदगम करके एक दूसरे में अमलगमेट करके जब इसे पढ़ना होता है, तो इसे इस तरह पढ़ा जाता है। ये तवज्जुतन सुन ले, मैं 3 बार इसे पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم اور اس کے الف کو خاموش کرنا ہے اور ملا کر مدغم کر کے پڑھنا ہے۔ یہ عمل پڑھا کیسے جائے گا، اس کی آپ طریقہ توجہتاً سمجھ لیں۔ اس کو جب آپ پڑھنے چلیں گے تو پہلے آپ کو اسی طرح انداز سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو آپ کو جب سب سے پہلے آپ کو 5 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 5 بار اسی انداز سے میم کو ملا کر 5 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر 11 بار پڑھنا ہے یا رؤوف۔ 5 بار سورہ فاتحہ میم کو ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا رؤوف۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ 5 بار میم کو ملا کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیف۔ اور پھر تیسری بار میں 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کی میم کو ملا کر 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنا ہے 11 مرتبہ یا قادرو۔ 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا قادرو۔ میں پھر سے اسے دہرائے دیتا ہوں۔ 5 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو مدغم کر کے ملا کر 5 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار یا رؤوف ہو۔ پھر اس کے بعد 5 بار سورہ فاتحہ، 11 بار یا لطیف ہو۔ پھر 1 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار یا قادر ہو۔ اتنا پڑھنے کے بعد اپنے مطلوب کا تصور کرے، تصور و تصاویر پر دم کرے، اپنے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کرے، نئے چاند میں اس عمل کو شروع کرے، تا حصول مراد اسے پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالی ضرور بامراد ہو جائے گا۔ میرا ویڈیو دیکھا، کم از کم ایک لائک تو بنتا ہے، لائک ضرور کیجئے۔ آپ لوگ جو ہے ویوز تو آتے ہیں، لائکس نہیں آتے، یہ اچھا نہیں۔ میرے ویڈیو سے آپ مستفیض تو ہوتے ہیں، لائک نہیں کرتے۔ ارے لائک کرتے ہیں تو آپ کا یہاں پر اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگنا، اور نہ ہی یہاں یہ شو کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے لائک کیا۔ اور ساتھ ہی ایک چیز میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کو عصبی خلل، جناتی خلل، عمل السفلی، بندش، جادو سحر سے پریشان ہے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہم سب کے حسب منشا ہمارے مقاصد کو پورا کرنے میں ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔